आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, इसको 7 C इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो 7 वर्ड यूज किए गए हैं वो सातों वर्ड C से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्लियर। क्लियर का मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिना किसी कंफ्यूजन के आपको अपने मैसेज को डिलीवर करना है। वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, बिना किसी कंफ्यूजन के होना चाहिए और बिना किसी एम्बिग्विटी के होना चाहिए, तभी वो क्लियर है। आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि हम मिलेंगे, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि कब मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका मैसेज जो है वो क्लियर नहीं है। आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि हम कल मिलेंगे सुबह 7 बजे, यहाँ पर आपका मैसेज क्या है, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। देन सेकेंड वन इज कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब ये है कि आपका मैसेज जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब कि जितने कम वर्ड्स में आप अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं उतने कम वर्ड्स में उसको डिलीवर करो। उसमें ज़्यादा आप बेफालतू की डिटेल्स मत ऐड करो। आपके मैसेज को बहुत ही कंसाइंस रखो ताकि वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ना राइज हो। देन थर्ड वन इज कंक्रीट। इसका मतलब ये है कि आपका मैसेज ठोस होना चाहिए। ठोस का मतलब ये है कि विद एविडेंस होना चाहिए। आपको उसमें फैक्ट्स का यूज करना है, फिगर्स का यूज करना है। इससे आपके मैसेज की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है फिर वो। जैसे कि आप बोलते हैं कि मैंने मैथ्स में इंप्रूव किया है, लेकिन यहाँ पर आपने बोल दिया कि मैंने इंप्रूव किया है, एविडेंस क्या है? आप ये बोलते हैं कि पिछली बार मैंने अचीव किए थे 70% और अब की बार मैंने अचीव किए हैं 85%। तो यहाँ पर आपने फैक्ट्स भी बताए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने विद एविडेंस अपनी बात को प्रूव कर दिया। तो कंक्रीट का मतलब ये है कि आपको फैक्ट्स का यूज करना है, फिगर्स का यूज करना है, ताकि आपका मैसेज स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल हो। देन उसके बाद फोर्थ वन इज करेक्ट। मतलब कि इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है वो सही इंफॉर्मेशन देनी है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी है। फैक्चुअली वो इंफॉर्मेशन राइट होनी चाहिए। अब हम बोलते हैं कि भाई सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है, इसका कोई फैक्ट नहीं है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि जो सूरज है वो एक जगह पर और पृथ्वी जो है, मतलब जो अर्थ है, वो सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि फैक्चुअली राइट है। तो हमें हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जो फैक्चुअली राइट हो। देन फिफ्थ वन इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि जो आपका मैसेज है वो सुसंगत होना चाहिए। मतलब कि मैसेज लॉजिकल होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट की बात को आप पहले बता रहे हो, पहले की बात को लास्ट में बता रहे हो। ऐसा होना चाहिए कि पहले इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है, फिर कंक्लूजन है। आप स्टेज पर गए तो सबसे पहले क्या बताते हो? सबसे पहले आपके टॉपिक को बताओगे, जिस टॉपिक पर आप बोलने वाले हैं। देन उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, देन लास्ट में कंक्लूजन देंगे। तो उसे हम बोलते हैं कोहेरेंट, कि जो मैसेज है उसको आप ठीक तरीके से वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको बताएं, ताकि वो एकदम लॉजिकली उसका जो फ्लो है वो एकदम अच्छा हो। देन सिक्स्थ वन इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब ये है कि आपका मैसेज जो है वो पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ दें। मतलब कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, रिसीवर के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन अराइज ना हो। जैसे कि नोटिफिकेशन आता है यूजीसी नेट का, तो उसमें सारी डिटेल प्रोवाइड करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, हर चीज को बताते हैं। मतलब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। लेकिन अगर वो उसमें बताए ना कि एज का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर रिसीवर्स के माइंड में क्वेश्चन डेवलप होंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन बताएं, कोई भी मैसेज डिलीवर करें, तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड करनी है ताकि कोई क्वेश्चन अराइज ना हो। नेक्स्ट वन इज कर्टियस। कर्टियस का मतलब ये है कि आपको अपनी विनम्रता के साथ अपनी बात को बोलना है। मतलब कि आपको पोलाइट वे में और रिस्पेक्टफुल वे में अपनी बात को रखना है। उसमें ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो टोन है, आपका बॉडी पोस्चर है, वो पोलाइट वे में दिखे कि हाँ, आपने अपनी बात को बहुत ही शांति से रिस्पेक्टफुल वे में सामने वाले को बताई है। इससे क्या होता है? इससे ट्रस्ट डेवलप होता है, गुडविल डेवलप होती है। अब रतन टाटा हैं, उन पे लोग इतना क्यों विश्वास करते थे? ऐसा क्या है कि लोगों को टाटा कंपनी पर इतना ट्रस्ट है, प्लस वो उसको बहुत ही मानते हैं, रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं? कारण क्या है कि
जो रतन टाटा थे वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सन थे, वो हर किसी से बहुत ही पोलाइट वे में कम्युनिकेट करते थे, हर किसी को इज्जत देते थे। तो इसका कारण है कि उनकी जो गुडविल है टाटा कंपनी की वो इतनी अच्छी है पूरी दुनिया में। तो कर्टियस से क्या होता है, जब आप कर्टियसली अपनी बात को रखते हैं, पोलाइट वे में रखते हैं, तो आप बिल्ड करते हैं ट्रस्ट, देन आप बिल्ड करते हैं अपनी गुडविल मार्केट में। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें तो आपको इन 7 C's का ध्यान रखना है कि आपका जो मैसेज है वो कैसे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और कर्टियस होना चाहिए। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।